हेलो बच्चों, आशीष मैथ अकेडमी की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। ये एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड कक्षा 9 जो कि प्रश्नावली 8.1 का भाग 3, ठीक है, पार्ट नंबर 3 बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी पिछला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं आपके इस डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं पिछला वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 8.1 का। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो मैंने कि पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने समझा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 के इस वीडियो में, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ क्रमशः शीर्षों A और C से बिखर BD पर लंब है, हमें दर्शाना क्या है। क्वेश्चन फिर से बार रिपीट करता हूँ कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ क्रमशः शीर्षों A और C से बिखर BD पर लंब है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया है। तो हम इसमें आपका दो क्वेश्चन दिया है कि पहला त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD, ठीक है, और दूसरा AP इक्वल टू CQ। ठीक है, तो वो जो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बना है कि जो है A है B, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें क्या है कि AB और CD है, ठीक है, तो यहाँ पे एक DB एक विकर्ण है, ठीक है, और एक PQ यहाँ पे कोण बना है और एक CQ। क्लियर है, एक यहाँ पे PA और एक CQ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या दिया है। हमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ क्रमशः शीर्षों A और C किससे बिखर BD पर लंब है। ठीक है, क्या फिर से देखते हैं कि हमें इसमें क्या दिया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ क्रमशः शीर्षों A और C से बिखर BD पर लंब है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि AB इक्वल टू CD तथा BD एक तिर्यक रेखा है। क्या है, AB इक्वल टू CD तथा BD क्या है, देखते हैं BD कहाँ पर है। BD जो है एक तिर्यक रेखा है। क्या, तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, इसलिए कोण CDB इक्वल टू कोण DBD DBA जो है इससे समीकरण नंबर, इससे हम फर्स्ट मान लेंगे। क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर है, तो यहाँ देखते हैं, इसलिए कोण CDB इक्वल टू कोण DBA इससे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। उसके आगे क्या है कि जब हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे क्या करना है, त्रिभुज APB समांगसम त्रिभुज CQD। ठीक है, तो अब हम करेंगे त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में, तो CD इक्वल टू AB जो कि मिलते हैं, तो कोण CQD इक्वल टू कोण APB इक्वल टू 90 डिग्री जो कि हमें दिया है। क्या, कोण CQD इक्वल टू कोण APB इक्वल टू 90 डिग्री में दिया है। उसके बाद कोण CDQ इक्वल टू कोण ABP जो कि समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं कि कोण CDQ इक्वल टू कोण ABP। ठीक है, इसलिए कोण APB समांगसम त्रिभुज CQDB। ठीक है, तो जो ASA नियम से, ASA सर्वांग समता नियम से, क्या, ASA सर्वांग समता नियम से, तो ये जो हमारा सिद्ध करना था त्रिभुज APB समांगसम त्रिभुज CQD, यहाँ पे मैंने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये जो पहला है ये आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है, और उसी प्रकार दूसरा जो है AP इक्वल टू CQ, तो इसलिए त्रिभुज APB समांगसम त्रिभुज CQD, तो इसलिए AP इक्वल टू CQ जो कि CPCT द्वारा, क्या, CPCT सर्वांग समता नियम द्वारा जो है यहाँ पे AP इक्वल टू CQ लिख देंगे, ये हमारा भी सिद्ध हो गया। ठीक है, इसे लिख सकते हैं इति सिद्धम, जिसमें AP इक्वल टू CQ सिद्ध करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा दिया। अगर आप इसे समझ गए तो इसे आप नोट करिए। ठीक है, मेरे साथ साथ अपना नोट भी करता चलिएगा। ठीक है, तो इससे आप स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB इक्वल टू DE कॉमा AB इक्वल टू DE फिर कॉमा BC इक्वल टू EF और BC इक्वल टू EF है। शीर्षों AB और C को क्रमशः शीर्षों DE और F से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हमें दर्शाना क्या है कि चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें जो हमें पहला समझाना है कि चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है, और दूसरा जो है कि चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और तीसरा में क्या पूछा है कि AD इक्वल टू CF और AD इक्वल टू CF है। ठीक है,
ए डी बराबर सी एफ और ए डी इक्वल टू सी एफ है, ठीक है। उस प्रकार जो चौथा पूछा है कि चतुर्भुज ए सी एफ डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। उसी प्रकार पांचवा है ए सी इक्वल टू डी एफ है, हमें ये ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। और जो छठवां है त्रिभुज ए बी सी समांतर त्रिभुज डी ई एफ, हमें ये ज्ञात करना है। तो ये जो है कि जो 11 क्वेश्चन है सब क्वेश्चंस मतलब कि एकदम सेम टू मिलता जुलता है, आप इससे बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी है। हमें आकृति में कुछ प्रकार दिया है, अपने बुक में देख सकते हैं, जिसमें पहला पूछा है कोण ए इक्वल टू कोण बी, ठीक है। तो इससे हमें ज्ञात करना है। और दूसरा कोण सी इक्वल टू कोण डी, कोण सी इक्वल टू कोण डी, ठीक है, या एंगल सी इक्वल टू एंगल डी भी कर सकते हैं। और जो तीसरा है त्रिभुज ए बी सी समांतर त्रिभुज बी ए डी, ठीक है। और चौथा पूछा है क्या कि विकर्ण ए सी इक्वल टू विकर्ण डी बी है, ठीक है। तो ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से बार रिपीट करता हूँ कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी है। तो हमें दर्शाना है क्या, पहला पूछा कोण ए इक्वल टू कोण बी और दूसरा में कोण सी इक्वल टू कोण डी, ठीक है, हमें सिद्ध करना है इसमें। और तीसरा त्रिभुज ए बी सी समांतर त्रिभुज बी ए डी और चौथा जो है विकर्ण ए सी इक्वल टू विकर्ण बी डी, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन जो 11 12 है बहुत अच्छी के तरीके से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ना है तो कमेंट करें, मैं से भी बताने को तैयार हूँ, ठीक है, मैं बताऊंगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो जो कि प्रश्नावली 8.2 में, ठीक है। तो आप इसे रिवीजन करते रहिए, हल करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।